देश की राजधानी दिल्ली में कई सामाजिक संगठनों व राजनीतिक संगठनों ने मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के तत्वावधान में भागीदारी सम्मेलन नाम से रखे गए इस कार्यक्रम में काफ़ी तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साहित था, भीड़ काफ़ी जुटी हुई थी और इस कार्यक्रम में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। सबने अपने अपने विचार रखते हुए ये तय किया कि दिल्ली में दलितों, SC, ST, OBC व माइनॉरिटी की जनसंख्या के आधार पर दिल्ली में एक दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए और ऐसी ही भागीदारी मुस्लिमों की भी होनी चाहिए। इसी बीच कार्यक्रम में आए कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुला मंच से बात करते हुए कार्यक्रम को लेकर अपने विचार साझा किया। हमारे भारत का जो संविधान है, जिसको परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, वो समानता सबको देता है, ठीक है। और जब तक भागीदारी सभी वर्ग की नहीं होगी तब तक समानता संभव नहीं है। देश आज़ाद होने के बाद आज तक अगर हम देख रहे हैं कि समानता का कहीं कोई भी मतलब कॉलम कहीं नहीं दिख रहा है। चारों तरफ अगर आप जहाँ भी देखें, एक दूसरे के हक मार के अपना एक वर्चस्व बनाया जा रहा है। जस्ट लाइक जो एक मनुवाद है, मनुवाद को बहुत ही मतलब एक जो गैर बराबरी, अमीर गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आज देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि गरीब आदमी की बात छोड़ दो, मिडिल क्लास के मिडिल वर्ग के बस की भी शिक्षा प्राप्त करना नहीं रहा है। शिक्षा का इतना व्यापारीकरण कर दिया गया है, इतनी महंगी कर दी गई है कि मिडिल क्लास के गरीब की छोड़ दो, गरीब तो इस बात के लिए भूल जाए कि मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा, लेकिन आज के टाइम में मिडिल क्लास का व्यक्ति भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा ही सेम स्वास्थ्य की सेवा में हो गया है। आज की डेट में देखिए, स्वास्थ्य सेवा सबको चाहिए, सबको एक चाहते कि हम सब चाहते हैं कि देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे और मतलब देश में एक महसूस करे कि मैं अच्छे वातावरण में रह रहा हूँ। परंतु आज देश स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी गैर बराबरी हो गई है कि जो इतनी ऊंची इलाज इतना कॉस्टली हो गया है और उसके पीछे एक जो सरकार की जो मंशा है वो क्या बन गई है कि एक आयुष्मान योजना जो आपने देखी होगी चल रही है, वो योजना भी क्या है कि पब्लिक के पैसे को किस तरह पूंजीवादियों के पास पहुंचाना है, ठीक है। वो एक रास्ता उन्होंने निकाला है, जबकि होना ये चाहिए कि सबको समान शिक्षा मिले, समान स्वास्थ्य सेवा मिले। रोजगार की स्थिति आज की डेट में बहुत चरमरा गई है। आज हमारा युवा जो बीटेक एमटेक करता है, एमटेक बीटेक करने के बावजूद भी वो प्राइवेट नौकरियों में 10 से 12 हज़ार रुपये के लिए चक्कर काटता है, ठीक है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हम बनाते किस लिए हैं? सरकार को बनाने का हमारा उद्देश्य पर्पज यही होता है कि सबको समान शिक्षा मिले, समान रोजगार मिले, समान स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और एक स्वच्छ पर्यावरण मिले। आज देश में आप देखेंगे कि जो आदमी के जो स्वास्थ्य के प्रति जो एक नए नए रोग जो पनप आ रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि देश में 10 करोड़ से ऊपर लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए हैं। करोड़ों की संख्या में लोग एक कैंसर से पीड़ित हो गए हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण स्वच्छ नहीं है। नहीं, पर्यावरण के प्रति हम बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इस खिलवाड़ में क्या हो रहा है कि जो संपन्न वर्ग है, जो पैसे वाला व्यक्ति है, वो तो स्वच्छ है, वो तो अपने आप को महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो धन है, वो अच्छा इलाज ले लेगा, अच्छी शिक्षा ले लेगा, अपने बच्चों को यहाँ नहीं तो विदेश में पढ़ा लेगा। लेकिन जो यहाँ पे जो देश का जो आम नागरिक है, जो आम गरीब आदमी है, मिडिल क्लास का व्यक्ति है, उसके लिए कौन सोचेगा? आज ये मजबूरी इसलिए आ गई है कि आज भागीदारी मोर्चा बनाने की इसलिए मजबूरी आ गई है क्योंकि अब आम आदमी को भी अपने हक के लिए उठना पड़ेगा। अपने हक के लिए अगर नहीं उठेंगे तो जो पूंजीवादी लोग हैं, ये एक दूसरे के हक को मार के अपने आप को एक वर्चस्व में ले जाएंगे। इसलिए आज मजबूरी हो गई है कि आज मतलब आम आदमी को ये जागरूक करना पड़ेगा कि उनके हक को मारी जा रही है। अपने हक को प्राप्त करने के लिए एक भागीदारी मोर्चा गठन किया गया है। थैंक यू। जी आंदोलन जी, ये क्या है और क्यों है? मेरा नाम इंजीनियर चंद्रवीर सिंह। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया। आज 30 जून को राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के तहत यहाँ बहुत सारे लगभग 40 से ऊपर संगठन इस प्रांगण में आए हुए हैं
और वो पूरे दिल्ली प्रदेश का आने वाले इलेक्शन में सारे लोग जो अपनी भागीदारी के तहत SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब, कमज़ोर और मजदूर और किसान जो लोग हैं वो अपनी भागीदारी इन सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने ठगा है और आकर के बहुत सारे घोटाले इन लोगों ने किए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने भी घोटाले किए हैं। तो आज हम लोग जो है अपनी भागीदारी इसीलिए क्योंकि हमारा अपना खुद का प्रतिनिधित्व होगा तो हम अपने लिए खुद करेंगे। सब लोग मिलकर के आज यहाँ पर एक कार्य कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के इकट्ठे एक मंच पर आए हैं और इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा निश्चित रूप से। इन लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पर जो है क्या नाम है स्वागत किया सबका आकर के। मैं इनका स्वागत करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभी लोग आप यहाँ पर जो है दिल्ली आए हैं, ऐसा कोई दिल्ली के अंदर संगठन नहीं है जो यहाँ पर लगभग नहीं हो। बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े महापुरुष यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इनका बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो निश्चित रूप से एक मंच पर आएंगे और उन्होंने आने का प्रश्न क्या नाम है प्लान कर लिया है। पूरी हमारी सारे लोगों से बात हो चुकी है और इकट्ठा एक नया बड़ा कोई एक आंदोलन होगा, एक आंदोलन सत्ता के लिए आंदोलन होगा, दिल्ली की गद्दी के लिए आंदोलन होगा। जुड़ नहीं पा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मंजूरी दी है, सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर स्वीकृति दी है। सब लोग जुड़ रहे हैं, इस बार लोग आए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा कोई 40 से ऊपर संगठन ऐसे हैं पूरे दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े संगठन हैं। यहाँ पर आप नाम किसी का ले लीजिए, किसानों से भी यहाँ पर हैं, किसान आंदोलन वाले लोग भी यहाँ पर हैं और बहुत सारे संगठन के लोग यहाँ पर। मंजूरी नहीं, पूरी तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से दिया कि हम लोग इतनी जगह पर काम करेंगे और दिल्ली के अपने हिस्से उन्होंने करीब 20 हिस्से ऐसे किए हैं जहाँ पर अलग अलग वो लोग काम करेंगे। देश भर के बिखरे हुए संगठन से क्या अपील करेंगे? मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज हर बार हम 5 साल के लिए ठग जाते हैं यहाँ पर। उन सारे संगठनों से मैं चाहता हूँ कि अपना रेत का ढेर से अपना खुद का अपना होता है। इसीलिए मैं उनसे कहना था भाई अपना सत्ता, अपनी गद्दी, अपना ली, अपना राज, अपना सत्ता अपनी होती है, अपने लिए काम करते हैं। तो वो लोग सब आएँ, इकट्ठा हों और अपने लिए काम करें और सब मिलकर के भागीदारी करें इसमें और अपना जो जगह चुने, अपने जगह के लिए लोग आकर के अपना काम करें। दिन भर चले इस प्रोग्राम में देश भर से आए सामाजिक संगठनों व राजनीतिक लोगों ने अपने अपने विचार लगभग शाम तक साझा किए और शाम तक ये कार्यक्रम लगातार यूं ही चलता रहा। कार्यक्रम में एक रूपरेखा तय की गई जिसमें दिल्ली में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलने को लेकर के दिलाने को लेकर के काफ़ी चर्चा की गई और कार्यक्रम के अंत में यह तय किया गया कि दिल्ली में एक दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए और जितनी मुख्यमंत्री की भागीदारी होगी उतने ही मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली में मुस्लिमों की भी भागीदारी होनी चाहिए और अन्य जो SC ST OBC वगैरह जो जातियां हैं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित दिल्ली में होनी चाहिए क्योंकि इनकी जनसंख्या दिल्ली में काफ़ी तादाद में है, काफ़ी बड़ी संख्या में दिल्ली में इनकी जनसंख्या है। इसी को लेकर के शाम होते होते एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ये तय किया गया कि दिल्ली में आगामी चुनाव में ये संगठन अपने अपने लोगों को उतारेगा और चुनाव में जीत हासिल करेगा। इसी को लेकर के दिल्ली से आए हुए सभी क्षेत्रों से, सभी विधानसभा से, अधिकांश विधानसभा से लोगों को स्टेज पर बुला करके उनका सम्मानित किया गया। साथ ही लोगों को ये जानकारी दी गई कि इस आगामी चुनाव में दिल्ली में अब ये लोग चुनाव की तैयारी करेंगे और इस आखिरकार इस कार्यक्रम में ये तय कर दिया गया कि आगामी चुनाव में ये संगठन अपने कैंडिडेट उतारेगा और दिल्ली में जल्द ही कोई बड़ा मुख्यमंत्री यानी कोई दलित मुख्यमंत्री होगा। बहुत बहुत